नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस पार्टी ज़रई कवानीन की मुखालिफ, मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकॉट मुनासिब नहीं। कुल जमाती इजलास के बाद केशव राव का रद्द-ए-अमल। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फीस का शेड्यूल जारी। बिना जुर्माना 11 फरवरी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख। शहर में पीर को 9वीं जमात से तालीमी इदारों का आगाज। इंतजामात मुकम्मल। सरपरस्तों से अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने प्रिंसिपल्स की अपील। और गैर मामूली सिक्योरिटी वाले हैदरगुड़ा एमएलए क्वार्टर्स में रुकने असेंबली के फ्लैट में सरका। पुलिस की चौकसी पर उठे सवाल। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव ने कहा कि पार्लियामेंट अवाम के मुबाहस के लिए है। मुबाहस होंगे तो ही मसाइल हल होंगे। वजीर आजम की तरफ से तलब करदा वर्चुअल कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह इजलास सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई है। इसमें जो मौज़ूआत पर बहस होती है उस पर अमलावरी नहीं होती। केशव राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी ज़रई कवानीन की शुरू से ही मुखालिफत करती आ रही है और पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है। उनका कहना था कि मौजूदा वक्त में मरकजी हुकूमत का खुले जहन से बात करने के लिए तैयार होना खुश आइन बात है। 26 जनवरी को जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई उसे बुनियाद बनाकर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केशव राव ने कहा कि तेलंगाना की पहली तरजीह ज़रई शोबा है। इसके अलावा तकसीम बिल के मौज़ूआत हैं जो काफी अरसे से ज़ेरे इल्तिवा हैं, उस पर भी बहस होनी चाहिए। केशव राव ने कहा कि ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर बहस होनी चाहिए। सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकॉट करना मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने उसमें शिरकत की। अगर हम बाइकॉट करते तो 26 जनवरी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तायीद के मुमासिल होता। केशव राव ने कहा कि ज़रई शोबे रियासती मसला है, इसे कौमी सतह पर कानून बनाने से वफाकी जज्बे को नुकसान पहुंचने के बराबर है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फीस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 फरवरी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 100 रुपए जुर्माने के साथ 12 फरवरी तक 22 फरवरी तक फीस जमा कराई जा सकती है। 500 रुपए जुर्माने के साथ 23 फरवरी से 2 मार्च तक फीस जमा कराई जा सकती है और 1000 रुपए जुर्माने के साथ 9 मार्च तक फीस जमा कराने का मौका मिलेगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात का 1 मई और साल दुवम के इम्तिहानात का आगाज 2 मई से होगा। अप्रैल की 7 से 20 अप्रैल तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे रहेंगे। खिदमात से सुबुकदोश होने वाले सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए पहली बार एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद अमल में आया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात की हिदायत दी है कि तमाम मुलाजमीन को इज्जत दी जाए और उनकी सुबुकदोशी की तकरीब अच्छे पैमाने पर मनाई जाए। मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले 7 मुलाजमीन की सुबुकदोशी की तकरीब
पहली मर्तबा BRK भवन में मुनक्किद की गई। इन महकमों से ताल्लुक रखने वाले तमाम सेक्रेटरी शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि जो मुलाजमीन आज सुबुकदोश हो रहे हैं उन्हें उनके घरों तक सरकारी गाड़ी में छोड़ा जाएगा। उन्होंने इस तरह की मुस्तकबिल में मुनक्किद की जाने वाली तकारीब के लिए मयारी मुरव्वजा प्रोटोकॉल तरतीब देने को कहा। जो मुलाजमीन सुबुकदोश हुए हैं उनकी खिदमात को करार पेश किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जी कृष्णावनी, डिप्टी सेक्रेटरी टी पद्मा, असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर और दूसरे मुलाजमीन आज खिदमात से सुबुकदोश हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज, सुनील शर्मा, जयेश रंजन, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम और दूसरे आला ओहदेदार इस तकरीब में शरीक थे। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव ने जिले कलेक्टर के दफ्तर संगारेड्डी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ महकमेजात के मुलाजमीन की तादाद का जायजा लिया। उन्होंने मुलाजमीन की तादाद कम नजर आने पर उसकी वजह जिले ओहदेदारों से दरियाफ्त की। दफातर के कामों की मौसर यकसोई के लिए ओहदेदारों को हरीश राव ने हिदायत दी कि मुलाजमीन दफातर में मुकर्ररा वक्त पर मौजूद रहें। बाद में उन्होंने संगारेड्डी पहुंचकर गांधी जी के मुजस्सिमे पर फूल माला डाली और 2 मिनट की खामोशी मनाई। जिला सदर नशीन मंजूश्री की सदारत में मुनक्किदा जिला परिषद मुत्तहदा जिले मेदक की चैनल बॉडी मीटिंग के इजलास में कहा गया कि 21 फरवरी से तमाम स्कूल्स की कुशादगी का आगाज हो रहा है। उनका कहना था कि पीर के दिन जिले संगारेड्डी के तमाम अरकान बलदिया, MPTS, ZPTS के अलावा दूसरे मुंतखबा अवामी नुमाइंदे तलबा के साथ दोपहर का खाना खाएं ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि सही ग़िज़ाई अजनास फराहम किया जा रहा है या नहीं। इस मौके पर जिले कलेक्टर M हनुमत राव, रुकन कौंसल मोहम्मद फरीदुद्दीन, जिले एडिशनल कलेक्टर राजश्री, CED जिला परिषद संगारेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। अजीमदर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बनने के बाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऐलान करने वाली बीजेपी पार्टी के कारपोरेटर, जिसने अभी तक हलफ भी नहीं लिया, अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रामनगर डिवीजन के कारपोरेटर रवि चारी ने अपने ही कारकुन के खिलाफ गाली गलौज की। इसकी ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आई है और सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बीजेपी कारपोरेटर खुद अपने ही कारकुन के खिलाफ इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर अवाम के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ఫైనల్ చెప్తున్నా నా మీద కామెంట్స్ వచ్చి ఇట్లా గుసాంచి అవుతుందా నీ పని చేస్తా, నీ పని చేస్తా, చూపిస్తా నా సంగతి ఏందో చూపిస్తా, నేనేందో చూపిస్తా నీకు చూస్తున్నా। అవునా రే ఆరిపోయే దీపం అంటే ఏమరా నువ్వురా ఆరిపోయే దీపం నువ్వురా ఆరిపోయే దీపం ఒక్క తల్లి పాలు తాగితే తెలుస్తుందిరా, నువ్వు ఒక్క తల్లి పాలు తాగలే కాబట్టి 10 మాటలు మాట్లాడుతున్నావు। నేను మొగోళ్ళు లేక ఒకటే మాట్లాడతా, గాని మాట్లాడతలే నేను, అదే చెప్తున్నా। ఒక్క తల్లి పాలు తాగితే కరెక్ట్ మాట్లాడాలి మొగోళ్ళు లెక్క, అర్థమైందా? ఎవరి పాలు తాగినా చెప్తున్నా, ఒక్క తల్లి పాలు తాగితే కరెక్ట్ మాట్లాడాలి, 10 మాటలు గాని మాట్లాడద్దు, నిపుట్టుగా తెలుస్తుంది నా మాటలతో కాదు। నీ బతుకున్నా చెప్పులు అంజో एकम फरवरी से रियासत तेलंगाना में 9वीं जमात से स्कूल खोले जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल हफीज ने सिटी मॉडल स्कूल चादरघाट में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर स्कूल की सेकंड इंचार्ज संध्या ने बताया कि स्कूल की कुशादगी के लिए तैयारियां जारी हैं। सैनिटाइजेशन मेडिकल कमेटी भी तश्कील दी गई है। टीचर्स को वॉलंटियर्स भी बनाया गया है। हर क्लास को सैनिटाइज किया गया है। तलबा में शऊर बेदार करने के लिए पोस्टर तैयार किए गए हैं। सरपरस्तों और टीचर्स का इजलास भी मुनक्किद किया गया। सरपरस्तों को भी तमाम इंतजामात से वाकिफ करा गया है। उनका कहना था कि सरपरस्तों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तलबा की सेहत को लेकर हम सरपरस्तों के बराबर मुतफक्किर हैं। हम तलबा का पूरा ख्याल रखेंगे। स्कूल्स में वॉश बेसिन, बैतुल खला के पास पोस्टर चस्पा किए गए हैं।
सफाई का खास इंतजाम किया जा रहा है। तलबा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि डूज और डोंट्स के बारे में भी शऊर बेदार किया जा रहा है। स्कूल में समाजी फासले के लिए अलामती निशानात भी बनाए गए हैं। स्कूल इंतजामिया ने सरपरस्तों से अपील की है कि अपने बच्चों को बिला खौफ स्कूल रवाना करें। दूसरी तरफ चंचलगुड़ा हाई स्कूल के अलावा शहर के दूसरे सरकारी स्कूल्स में भी सफाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सैनिटाइजर्स को भी दस्तयाब रखा गया है। मुतालिका प्रिंसिपल ने सरपरस्तों से अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने की अपील की है। मैं गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल के सेकेंड इंचार्ज। हमारा स्कूल हर तरह से पूरी तैयारी में लगा हुआ है। हर तरह की इंतजाम हमारा स्कूल कर रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी कमिटीज फॉर्म हुए हैं, सैनिटेशन कमेटी, मेडिकल कमेटी और मिड डे मील्स कमेटी। वॉलंटियर्स को, टीचर्स को बनाया गया है और हर क्लासेस में सैनिटाइजर्स कर दिए हैं हम लोग। और हर चार्ट्स, स्लोगन्स, पोस्टर्स जो बच्चों के लिए जानकारी के लिए रखा गया है। पेरेंट टीचर्स मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पर हर पेरेंट्स को बता दिया गया है कि जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग का भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डरे मत, हम हमारा हिफाजत में आएंगे बच्चे पूरे। हम उनकी हिफाजत करने का हम 100% ट्राई करेंगे यहाँ पर, और उनकी सेहत का भी पूरी तरह से हम रक्षा करेंगे। ओके, सो इस तरह से हम हमारा स्कूल का भी नाम अच्छा लाएंगे चारमीनार मंडल में। और हर तरह की आपको कोई भी नौबत नहीं आएंगी। हम पेरेंट्स को यही एश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि हर तरह की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हम लोग अरेंज करके रख दिए हैं और हर रूम्स में सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश भी रख दिए गए हैं। सो एवरीथिंग, आप लोग को बिल्कुल कुछ भी डर नहीं है। यहाँ पर हम गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है हम हर तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा स्कूल, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे इंचार्ज HM सब लोग 100% ट्राई करेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन डिग्री साल दुव्वम के इम्तिहानात और फाइनल ईयर के तीसरे और 5वें सेमेस्टर के इम्तिहानात मार्च में मुनक्किद कर सकता है। जराये के मुताबिक 1 फरवरी से कॉलेजेस का आगाज होने जा रहा है। तलबा के 30 ता 40 क्लासेस लिए जाने के बाद इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। चौथे और छठे सेमेस्टर्स के लिए 4 माह क्लासेस होंगे। ये क्लासेस मार्च में छठे सेमेस्टर्स के इम्तिहान के बाद शुरू होंगे। चौथे और छठे सेमेस्टर्स के लिए इम्तिहानात अगस्त में मुनक्किद होंगे। दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने इतला दी है कि यूनिवर्सिटी से मुलाकात तमाम कॉलेजेस में 1 फरवरी से तालीम का आगाज होगा। तमाम कॉलेजेस में कोविड के कवायद और हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक इंतजामात किए गए हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी 73वीं बरसी के मौके पर खराज पेश किया गया। बापू घाट पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने गांधी जी की समाधि पर फूल डाले और खराज पेश किया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव के अलावा काबीनी वज़रा, मेयर बी राम मोहन और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने भी उन्हें खराज पेश किया। रियासती असम्बली के अहाते में मौजूद गांधी के मुजस्मे पर असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, कौंसिल के सदनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरों ने फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया। गांधी भवन में गांधी के मुजस्मे पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने फूल डालकर उन्हें खराज पेश किया। इसके अलावा अजला में वज़रा ने अपने अपने तौर पर गांधी जी की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में 31 जनवरी बरोज़े इतवार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस सिलसिले में तशहीरी मुहिम भी चलाई गई। आवाम से बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की गई है। आशा वर्कर्स इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक यह खुराक पिलाई जाएगी।
देबिलपुर यूपीएससी के आशा वर्कर है, मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं 0 to 5 years के, उन सब बच्चों को हम लोग पोलियो ड्रॉप दिला रहे हैं। बराए मेहरबानी आप सब से गुजारिश है कि मदर फादर से जब सबसे गुजारिश है कि बच्चों को दिलवाइए। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 186 नए केसेस दर्ज किए गए। हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1598 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,94,306 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,90,354 बताई गई। हफ्ते की सुबह 367 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 2,354 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 34, करीमनगर 11, मलकाजगिरी 10, रंगारेड्डी 12, पेद्दापल्ली 7, सिद्दीपेट 4, वरंगल अर्बन 10, वरंगल रूरल 4, भोंगिरी 4, संगारेड्डी 7, नलगुंडा 8, महबूबनगर 4, खम्मम 6, जगतियाल 7, मंचिरियाल 7, निजामाबाद 5, कामारेड्डी 2, जंगांव 3, निर्मल 4, वनपर्ती 2, सूर्यापेट 5, सिरसिल्ला 5 और नागर कर्नूल में 2 केसेस दर्ज किए गए। हिमायतसागर से शहर को पानी सरबराह की जाने वाली एक बड़ी पाइपलाइन के पिलर नंबर 258 पर फट पड़ने से शहर के कई इलाकों में पानी की सरबराही पर असर पड़ेगा। जो इलाके मुतासिर होंगे उनमें मीर आलम, मिसरीगंज, दूधबौली, फतेह दरवाजा, कुमारवाड़ी, गाजी बंडा, गुलशन नगर, पत्थरगट्टी, हुसैनी आलम, पुराना पुल, रनमसपुरा, ताड़बन, अलीबाग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बहादुरपुरा और कबूतर खाना शामिल हैं। जैसे ही इस पाइपलाइन की मरम्मत कर ली जाएगी, पानी की सरबराही बहाल होगी। वाटर बोर्ड के ओहदेदारों ने अवाम से ताउन की अपील की है। शहर की मशहूर तरीन सड़क नलगुंडा चौराहा चादरघाट जो सुबह और शाम अक्सर बेशतर जाम रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम आदमी बल्कि 108 नंबर एम्बुलेंस भी फंस जाती है। कई दफा ओहदेदारों से शिकायत के बावजूद इस सड़क की ट्रैफिक को बहाल नहीं किया जाता। चादरघाट पुलिस और चादरघाट ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब्त की जाने वाली गाड़ियां सड़क पर ही रखी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस जो चालानात के जरिए गाड़ियों को जब्त करती है, वो गाड़ियां भी चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास ही रोड पर ही पार्क की जा रही हैं। चादरघाट पुलिस की तरफ से जिन केसेस में गाड़ियों को जब्त किया जाता है, उसे भी सड़क के दरमियान रखा जा रहा है। इससे आम आदमी को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। लॉकडाउन और फिर अनलॉक के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद थे। अब जबकि 21 फरवरी से स्कूल्स और कॉलेजेस खुले जा रहे हैं, जिसके बाद तो इस सड़क की ट्रैफिक घंटों जाम हो सकती है। पुलिस के दोनों शोबों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका हल निकालें। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी हुदूद के वार्ड नंबर 11 न्यू बाबा नगर में 10 लाख रुपए के मसारिफ से ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज के कामों का संग बुनियाद रखा गया। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी के हाथों इस काम का आगाज हुआ। इस सिलसिले में नुमाइंदा कॉरपोरेटर हाजी नवाब ने नुमाइंदगी की थी। नुमाइंदा नायब सदरनशीन सैयद यूसुफ पटेल, कॉरपोरेटर शेख अलीम और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर की हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला और एसोसिएशन के सरपरस्त के हाथों अमल में आई। मजलिस के मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी इस मौके पर मौजूद थे। इस डायरी में एसोसिएशन के सरपरस्त आला रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के तासुरात शामिल हैं। सदर मजलिस ने एसोसिएशन के अरकान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुख्तार ने तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद दी है। महात्मा गांधी की यौम शहीदा पर सारी दुनिया में लिपरेसी डे मनाया जाता है। निजाम या कोढ़ की बीमारी से मुतासिर अफराद के लिए इलाज और राहतकारी प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर कंचनबाग में इस दिन को मनाया गया। ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने बताया कि 2015 तक इस बीमारी के दुनिया से खात्मे का निशाना मुकर्रर किया गया था और उस पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी चंद एक केस सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस बीमारी की अलामतों के बारे में कहा कि अवाम में इसके लिए शऊर बेदारी जरूरी है।
डॉक्टर हनीफ ने बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी हॉस्पिटल अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मर्ज के इलाज के लिए ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में बेहतर व असली सहूलतें फराहम की हैं। माहिर डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। ये मर्ज काबिले इलाज है। इब्तदाई अलामतों में 6 माह के अंदर इसका इलाज मुमकिन है। मरीज सेहतियाब हो जाता है। इस मर्ज के बारे में समाज की सोच बदलने की जरूरत है। आज 30 जनवरी है, जो कि अपने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का शहीदी दिन है। इस दिन को पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेप्रेसी डे के तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे दरियादिल इंसान थे, उनको इंसानियत की तरफ काफ़ी चाहत थी और वो अपने गरीब लोग और लेप्रेसी के खासकर जो कोढ़ की बीमारी है, इस पेशेंट्स की खिदमत में काफ़ी लगे हुए रहते थे। तो उनके रेस्पेक्ट में आज के दिन को वर्ल्ड लेप्रेसी डे के तरीके से मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो आज भी हम यहाँ पे अपने हैदराबाद के डेक्कन मेडिकल कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में ये वर्ल्ड लेप्रेसी डे यहाँ पे भी मनाया जा रहा है। मैं आज इस मौके पे आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लेप्रेसी के पेशेंट्स जो भी है अपने आसपास में, इन पेशेंट्स के बारे में थोड़ा सोचिए और इन पेशेंट्स को थोड़ा तवज्जो दीजिए। सिटी पुलिस की तरफ से पेटला बुरुज सिटी आर्म रिजर्व हेडक्वार्टर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अथिया कैंप मुनक्किद किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस के नए मर्द और खवातीन ओहदेदारों में शऊर बेदार करने के लिए कैंप मुनक्किद किया गया। उनका कहना था कि 100 पुलिस ओहदेदारों ने खून का अतिया देने की तरगीब दी गई थी और उन्होंने खून का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि थैलेसीमिया एक जीनियाती बीमारी है, जिसका सही वक्त पर मुआयना नहीं हुआ तो आने वाले बच्चों पर उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। उनका कहना था कि पहली बार हामिला होने के वक्त टेस्ट कराना जरूरी है। कमिश्नर पुलिस ने खून का अथिया देने वालों से भी इजहार तशक्कुर किया। अंजनी कुमार ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल की क़ियादत में तश्कील दी गई टीमों ने ऑपरेशन मुस्कान के जरिए 400 बच्चों को बाजियाब कराया है और इन बच्चों से जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। बास को सरपरस्तों के हवाले किया गया और जिनके सरपरस्त नहीं थे उन्हें रेस्क्यू होम रवाना किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने टीम के तमाम ओहदेदारों की कारकर्दगी की सिताइश की। गंगा पुत्रा संघ ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में तंजीम की तरफ से मलकाजगिरी चौराहे के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का अलामती पुतला नजरातिश किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने तंजीम के कारकुनों को गिरफ्तार किया। तंजीम के रियासती सेक्रेटरी श्री हरि ने कहा कि उनकी तंजीम के खिलाफ नाइंसाफी की जा रही है और टीआरएस हुकूमत गंगा पुत्रा तबके को निशाना बना रही है। उन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर जियो नंबर 6 को वापस नहीं लिया गया और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को बरतरफ नहीं किया गया तो तंजीम शिद्दत एहतियात करेगी। हैदरगुड़ा ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव के क्वार्टर में सरके की वारदात पेश आई। बताया गया कि क्वार्टर नंबर 305 में दाखिल होकर सारिकों ने 14.6 तोले के तिला जेवरात और 10,000 रुपए की नकद रकम का सरका किया। इतला मिलते ही एसीपी वेंकट रेड्डी और इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने मुतासरा क्वार्टर का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि क्वार्टर्स में सिक्योरिटी की कमी की वजह से यह वारदात पेश आई। रुकन असेंबली हनुमंतराव के ड्राइवर पर इस चोरी के सिलसिले में शुबा किया जा रहा है। एक रुकन असेंबली के क्वार्टर में चोरी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एमएलए क्वार्टर जैसे मकाम पर सरके की वारदात का होना पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल खड़े करता है। मुताल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मियापुर पुलिस ने खुफल शिकनी के जरिए सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी माधापुर वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि मोइन और इब्राहिम ने मकीनों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वारदातें अंजाम दी थी। 3 महीनों के दौरान दोनों सारिकों ने 5 मकानात में सरके की वारदात अंजाम दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन सारिकों को पकड़ा गया है। सारिकों के कब्जे से 12 लाख रुपए मालियत के तिलाई जेवरात, 40 तोले चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए नकद रकम को जब्त किया गया।
नशे की हालत में ड्राइविंग की वजह से मुसलसल हादसा पेश आ रहे हैं। आउटर रिंग रोड पर एक हैदराबाद में सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। सुबह के अवलीन सातों में हिमायत सागर आउटर रिंग रोड के करीब कार बरकी खंबे से टकरा गई। 2 अफराद अदनान और फैजान की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद टोली चौकी से शमशाबाद की तरफ जा रहे थे। अचानक ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ गया और कार बरकी खंबे से टकरा गई। कार में एयर बैलून होने की वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। एसओटी सैबराबाद ने एक दुकान पर धावा करते हुए ममनुआ गुटखे को जब्त किया है। मिलारदेवली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ दुकान पर बाखबर इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। जब्त किए गए गुटखे की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। टीआरएस पार्टी ज़राई क़वानीन की मुखालिफ, मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकॉट मुनासिब नहीं। कुल जमाती इजलास के बाद केशव राव का रद्द-ए-अमल। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फीस का शेड्यूल जारी। बिना जुर्माना 11 फरवरी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख। शहर में पीर को 9वीं जमात से तालीमी इदारों का आगाज। इंतजामात मुकम्मल। सरपरस्तों से अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने प्रिंसिपल्स की अपील। और गैर मामूली सिक्योरिटी वाले हैदरगुड़ा MLA क्वार्टर्स में रुकने असेंबली के फ्लैट में सरके की वारदात। पुलिस की चौकसी पर उठे सवाल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।